अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के समाज सेवी जीवन जादव के पास। कई तरह के सवाल हैं लोगों के जहन में है, उन तमाम सवालों का इनसे जवाब लेंगे। आज यहाँ पे शिविर भी लगाया गया है, उसकी अलग खबर हम आपको लोगों तक पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे पहले यह है कि जीवन जादव को जैसे कि नज़रबंद किया गया था रामनवमी जुलूस के दिन, तो लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं। तरह तरह की चर्चाएँ चल रही कि क्या नज़रबंद करने के बाद जीवन जादव पूरी तरीके से डर गए हैं या फिर इनका हौसला बढ़ा है। जीवन जादव जी, क्या आप डर गए हैं जिस तरीके से नज़र बंद आपको किया गया, या फिर आपका हौसला बढ़ा है? देखिए, आपको यही कहेंगे कि डर मेरे डिक्शनरी में नहीं है। अगर होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो डर सब मुझे पसंद भी नहीं है और है भी नहीं। और रही बात नज़रबंद करने की, तो वो तो प्रशासन के द्वारा दी हुई गई व्यवस्था है। अगर मुझे नहीं, किसी को भी नज़रबंद किया जाए तो अगर उससे आम जनता को फ़ायदा है तो हम हमेशा नज़रबंद होने के लिए तैयार हैं। और वो भी लोग नज़रबंद होना चाहें जिनसे, देखिए ये मेन चीज़ है, नज़रबंद होने का दो कारण होता है, या तो इंसान पे केस हो या लोकप्रिय हो। तो हम पे तो कोई केस नहीं है, ये सत्य है। पूछे भी 151 धारा कोई होता है, ये हम जानते भी नहीं हैं। उसी के तहत हम नज़रबंद थे। और वो हमारे हो सकता है कि बाद में जो मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा सुने हैं कि आप लोकप्रिय हो गए हैं इसलिए आपको नज़रबंद किया गया, तो लोकप्रिय हो गए यह तो हम सुने हैं। अब है कि नहीं ये तो अब हम साबित थोड़े कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर के आपने अपनी माता का नाम लाया और उसके बाद से सिवान की राजनीति तो आप करीब से देखे भी हैं, जब जब यहाँ से कोई चेहरा सामने आता है, कद जब बढ़ता है तो उसे दाबने की कोशिश की जाती है, तो क्या लग रहा है कि जीवन जादव को दाबने का प्रयास किया जा रहा है? दाबने से जीवन जादव दब जाएंगे या फिर और इनमें निखार आएगा? जब मेरे साथ जनता नहीं थी तब तो मुझे कोई दाब ही नहीं पाया, तो आज क्या दाबेंगे? और जीवन जादव एक आम आदमी का नाम नहीं है, जीवन यादव एक सोच का नाम है जिसके साथ जनता जनार्दन खड़ी है। ठीक है, और जो प्रत्याशी है मेरी माँ, वो शिक्षिका से रिटायर्ड है, उन पे तो कोई केस नहीं है ना। अब मानते हैं किसी ज़माने में हम पे केस हुए थे तो हमको कोर्ट ने रिहाई कर दिया, और उस रिहाई का चीट भी मेरे पास है। जब कोर्ट में अगर किसी को चाहिए तो हम ला के दे भी सकते हैं। तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। आगे क्या होगा? जीवन जादव को परेशान अभी किया जाएगा या फिर क्या होगा? जीवन जादव वो तमाम चीज़ों को झेलने के लिए तैयार है। अब मर्डर केस में तो नहीं हमको कोई फंसा पाएगा। अगली बार फंस गए थे उससे कि लोकप्रिय नहीं थे और मेरे साथ जनता नहीं थी। अब मैं मर्डर केस में थोड़े फंस जाऊँगा। छोटे मोटे केस तो यूं ही चुटकी बजा के लोग निकल जाते हैं। हम पे तो कोई परवाह भी नहीं है छोटे मोटे केसों से। तो लोग को जितना लगाना है अपनी ताकत लगा ले। जीवन यादव एक सोच है और सोच को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। चर्चा ये भी आपके प्रतिद्वंदियों में है कि आखिरकार ये रुपए इतने कहाँ से आ रहे हैं? मोटी रकम कही जा रही है कि मोटी रकम जीवन जादव और पैसे का खेल भी खेल सकते हैं चुनाव में, गलत तरीके से रुपए ला रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही है। तो आखिर कहाँ से आ रहा है ये? तो इसका पता लगाना है तब रजिस्ट्री कचहरी जाइए, आप देखिए कि हम अपना कितना ज़मीन बेचे हैं इस चुनावी दौर में। नहीं, हम कितना ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं। अभी तत्काल हम 11.5 कट्ठा ज़मीन बेचे हैं अपना घर का, अब बेच के कर रहे हैं जनता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, जनता की सेवा। हमने बोला 75% जो आज तक हमने कमाया है, आज तक जो कमाया है वो ज़मीन में हो या चल हो या अचल हो, उस सब में डोनेट कर दूंगा और बेच के कर रहा हूँ। जिसको चेक करना हो जाके कचहरी से चेक करके निकाल ले कि जीवन कुमार के द्वारा रजिस्ट्री की हुई इस साल में कितनी ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है। और बेचते हैं तो पैसा तो मिलता है, तभी ना खर्च कर रहे हैं। अब कुबेर का खजाना थोड़े हमारे पिताजी छोड़ के गए उसको खर्च कर। अगर जो मुझसे कमेंट कर रहे हैं उनके पास भी ज़मीन है तो 2 कट्ठा बेच के दिखाए ना, 10 लाख खर्चा करें ना,
हम तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम एक जगह डोनेट कर देंगे। हमने क्या बोला उस दिन आपको अम्बेडकर पार्क के दिन कि अम्बेडकर पार्क को बनवाने में निर्माण में अगर 8.5 लाख रुपए का टेंडर हुआ था जो कैंसिल हो गया, मैं 8.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथ लोग खड़े हो जाए तो हम राजेंद्र पार्क के सामने अम्बेडकर पार्क बनवा देंगे अपने पैसे से। ये प्रपोजल आपने कमेटी के सामने रखी? कमेटी के सामने रखे हैं। हो सकता है कमेटी हमको बुलाए मीटिंग में और कहे कि भाई बनवा दीजिए, तो हम बनवा देंगे अपने पैसे से। मुझे सरकार के फंड की जरूरत नहीं है, मैं अपने फंड से बनवा दूंगा। क्योंकि उस पार्क में जाने वाले कोई जाति धर्म के लोग नहीं होंगे, समाज जाएगी और समाज का कोई जात नहीं होता है। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्नी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्नी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। इंसानियत का कोई जात नहीं होता है। वो पार्क से लोगों को फायदा है। राजेंद्र पार्क है तो वहाँ लोग जाके बैठते हैं, उसी तरह अम्बेडकर पार्क बनेगा, उसमें भी जाके लोग बैठेंगे। तो हम चाहेंगे कि दोनों पार्क आमने सामने हो, क्योंकि देश के दोनों धरोहर हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो सब कुछ आप बता भी रहे हैं, इस तरीके से जनता की सेवा करना और फिर उसके बाद से परेशान समाजसेवियों को करना, क्या इस तरीके से और समाजसेवी अगर जिनको इच्छा होगी क्या वो समाज सेवा करने के लिए आगे आएंगे या फिर दब जाएंगे? वो दब जाएंगे तो समाजसेवी काहे कहलाएंगे? समाज सेवी का मतलब होता है कि दबना क्या? आप लड़िए, जब अपने लिए नहीं लड़ पाइएगा तो जनता के लिए क्या लड़िएगा? तो मैं जनता के लिए लड़ने के लिए खड़ा हूँ, तो मुझे अपने लिए लड़ने में क्या दिक्कत है? मैं लड़ूंगा जहाँ तक लड़ सकूँ। अब मुझे कोई दबा नहीं सकता है। जब दबने लगूंगा तो देखा जाएगा। किसी तरह का कोई किसी से डर नहीं, कोई राजनीति से जुड़े बड़े नेता भी किसी तरह का कुछ करे, कोई डरने वाले नहीं है जीवन यादव नेता बनना ही नहीं चाहता, इसलिए नेताजी लोग हमें डराने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा। हम, मेरी माँ की इच्छा थी वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने का, इसलिए चेयरमैन का चुनाव लड़ा रहे हैं कि एक थोड़ा सा वार्ड पार्षद का चुनाव मेरे ही लोग हैं, तो हम नहीं चाहें कि गाँव में राजनीति हो। तो वो भी लड़ रही हैं, वो भी कब चुनाव है नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है, तो उस पर भी बोलना बेकार है। वो आज होगा, कल होगा, नहीं होगा, कुछ क्लियर नहीं है। तो उस चुनाव को लेकर लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि जीवन यादव चुनाव के लिए कर रहे तो भ्रम में है। जीवन यादव की माता जी चुनाव लड़ेंगी, ये कहना लोग कहे हैं, हम भी कहें। शायद उस समय मेरी माँ कहे कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो मेरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मैं समाज सेवा तो वैसे भी करता रहूँगा, आज भी करता हूँ। समाज सेवा जारी रहेगी, ये परमानेंट जारी रहेगा जब तक मेरी संपत्ति खत्म ना हो जाए। इसके पीछे बोले इस तरीके से सामाजिक कार्य आपके चल रहे हैं, चाहे कभी भी किसी तरीका का त्यौहार होता है, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का हो, हिंदू भाइयों का, या फिर ठंड है, जब भी ज़रूरत पड़ती है आप खड़े रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में, अभी तो खैर कैंडिडेट बहुत सारे हैं कि सामने नहीं आए हैं, आने वाले वक्त में अगर आपकी माताजी तो खैर मान लीजिए कि अगर चुनाव लड़ रही हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे मैदान में, क्या माना जाए कि लड़ाई जीवन यादव के ही परिवार के लोगों से? देखिए, जीवन यादव से लड़ाई लड़ने के लिए किसी कैंडिडेट को आने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग लड़ाई लड़े। जीवन यादव कहे ना कि भाई समाज सेवा में है, वो हमसे कोई लड़ना चाहता है तो समाज सेवा में आके लड़े ना। चुनाव में क्या लड़ना है? चुनाव तो सब कोई लड़ता है। गोड़ छू के प्रणाम कर लेने से नेता बन जाएंगे, घर घर दुआरी दुआरी पर्चा बनने से नेता बन जाएंगे, तो नेता बनिए। हमको नेता नहीं बनना है, हम समाज सेवी हैं। हम दुआरे दुआरे घूमेंगे ना तो उस गरीब के यहाँ जाएंगे, जिस गरीब के घर में मुसीबत होगा उसको दूर करने जाएंगे। वोट मांगने के लिए पर्चा छाप के दरवाजे पर घूमने से लोग नेता बन जाते हैं। इस सिस्टम को ख़त्म करने आए थे सिवान। लमसम 40% तो ला दिए, 60% यदि ला देंगे ना तो कार्य कीजिएगा तो आपको जनता चुनेगी।
चाहे आप कोई भी हो, कितने भी बड़े घर के लड़के हो या गरीब के घर के हो, कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी लोग आपको नेता मानेंगे। नहीं कीजिएगा, पोस्टर बैनर चिपका के और पर्चा बांटने से आप नेता नहीं बन पाइए। ये व्यवस्था में हम आए। जनता के बीच उतर कर काम करना पड़ेगा। जनता के बीच पहले उतर के काम कीजिए, जो वादा करेंगे कि ये करेंगे पहले कीजिए, और तब जीतिए, तब फिर कीजिए। चलिए, आपने देखा कि जीवन जादव थे, जीवन जादव से बातचीत हो रही थी। हालांकि लगातार इनसे बातचीत होती है। कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। जिस दिन जीवन जादव को नज़रबंद किया गया था कि जीवन जादव डर गए हैं, जीवन जादव पूरी तरीके से अब भूमिगत हो गए हैं, लेकिन आज भी जीवन जादव के कार्यालय पर शिविर लगा हुआ है। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर भी पहुंचे हुए हैं, गोरखपुर से लेकर के सिवान, बड़ी बड़ी हस्तियां, जो चिकित्सकों की जो टीम है वो पहुंची हुई है और यहाँ पर जाँच भी चल रहा है, दवा भी निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। और जीवन जादव ने कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं राजनीति नहीं, माता जी हमारी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हो ना हो, जिस तरीके से एक लकड़ी खींचने का काम किया है जीवन जादव ने, रुपए कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, वो तो खैर इन्होंने बताया भी, लेकिन समाज हित में काम करना यह बहुत बड़ी चुनौती तमाम लोगों को इन्होंने देने का काम किया है, एक चैलेंज देने का काम किया है। नेता बन सकते हैं, लेकिन समाज सेवा बनना बहुत ही कठिन होना है। हमारे सहयोगी मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663